आधी रात का समय है, चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। हवा भी जैसे थम सी गई हो और आप अकेले बैठे हो। अचानक आपके कान में बिल्कुल कोई पास आकर बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाता है, मैं सब जानती हूँ। आप घबराकर पीछे मुड़ते हैं, लेकिन वहाँ कोई नजर नहीं आता। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और फिर वही आवाज दोबारा सुनाई देती है, तुम्हारा अतीत, तुम्हारा वर्तमान और तुम्हारा भविष्य। अब सोचिए, अगर सच में ऐसी कोई शक्ति हो जो आपके कान में आकर हर सवाल का जवाब दे, हर राज खोल दे, तो क्या आप उसे पाना चाहेंगे? लेकिन रुकिए, क्योंकि हर शक्ति की एक अपनी कीमत होती है और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही रहस्यमयी और खतरनाक साधना की, जिसे प्राचीन भारत की सबसे डरावनी साधनाओं में से एक माना जाता है, कर्ण पिशाचनी। नमस्कार, श्री दिशा भक्ति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसी रहस्यमयी और खतरनाक साधना के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं। आज हम समझेंगे कि कर्ण पिशाचनी आखिर है क्या, लोग इसे सिद्ध करने की कोशिश क्यों करते हैं और क्या सच में यह शक्ति आपके कान में आकर हर सवाल का जवाब देती है। साथ ही हम इस साधना के पीछे छिपे हुए डरावने सच को भी जानेंगे कि इसे करने की क्या प्रक्रिया होती है, इसमें कितने खतरे हैं और क्यों प्राचीन समय से ही सबसे खतरनाक साधनाओं में इसे गिना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या ये सच है या फिर भ्रम। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो सच्चाई आप जानने वाले हैं वो आपको हैरान कर सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि ये शक्ति आखिर है कौन। कर्ण यानी कि कान और पिशाचनी यानी एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो इंसान नहीं होती। मान्यताओं के अनुसार कर्ण पिशाचनी एक ऐसी यक्षिणी है जो साधक के कान में आकर बातें करती है, उसे हर सवाल का जवाब देती है। कहा जाता है कि अगर कोई इस शक्ति को सिद्ध कर ले तो वह भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों को जान सकता है। कल्पना कीजिए, अगर आप किसी के सामने खड़े हों और बिना कुछ पूछे उसकी हर सच्चाई, हर राज जान लें। यही वो लालच है जो लोगों को इसकी साधना की तरफ खींचता है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि इसे कोई देवी शक्ति नहीं माना जाता, बल्कि एक नकारात्मक और खतरनाक ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर इतनी खतरनाक ये साधना है तो लोग इसे करने की कोशिश क्यों करते हैं? इसका जवाब है इंसान के मन में छुपा हुआ लालच, डर और जल्दी सफलता पाने की चाह। कुछ लोग धन चाहते हैं, कुछ बदला लेना चाहते हैं और कुछ अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं। कहा जाता है कि कर्ण पिशाचनी आपको वो सब देती है जो आपको सामान्य रास्तों से नहीं मिलता, लेकिन हर शॉर्टकट की तरह इसका भी एक अंधेरा सच है। ये शक्ति आपकी मदद तो जरूर करती है, लेकिन बदले में आपसे बहुत बड़ी कीमत भी मांग सकती है। कभी आपकी शांति, कभी आपकी मानसिक संतुलन और कभी कभी आपका पूरा जीवन भी। इस साधना की प्रक्रिया साधारण नहीं होती। यह कोई सामान्य पूजा या फिर प्रार्थना नहीं है, बल्कि बेहद कठोर और जोखिम भरी साधना मानी जाती है। इसमें साधक को कई दिनों तक उपवास रखना पड़ता है, पूरी तरह अकेले रहना होता है और विशेष मंत्रों का हजारों बार जाप करना होता है। यह साधक अक्सर रात के समय की जाती है, चारों तरफ सन्नाटा हो और मन पूरी तरह एकाग्र हो। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह साधना 11 या फिर 21 दिनों तक चलती है, जिसमें साधक को समाज से पूरी तरह अलग रहना पड़ता है। ना किसी से बात, ना किसी से कोई संपर्क, बस एक अंधेरी दुनिया और एक अंधे की शक्ति के साथ जुड़ने की कोशिश। कहा जाता है कि अगर साधना सफल हो जाए तो एक दिन अचानक साधक को अपने कान में एक आवाज सुनाई देती है और वहीं से शुरू होता है कर्ण पिशाचनी का प्रभाव। लेकिन असली डर यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अगर साधना में जरा सी गलती हो जाए तो इसका परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है। कई कथाओं के अनुसार साधक का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, डरावने दृश्य दिखाई देने लगते हैं और उसकी नींद पूरी तरह गायब हो जाती है। कुछ मामलों में तो यह भी कहा गया है कि यह शक्ति साधक पर हावी हो जाती है और उसे अपने नियंत्रण में ले सकती है। यानी जो व्यक्ति इस शक्ति को पाने की कोशिश करता है वह उसका धीरे धीरे गुलाम बन जाता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि एक बार अगर यह शक्ति किसी के साथ जुड़ जाए तो उससे छुटकारा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। जब कोई साधक इस तरह की साधना करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले जो बदलाव आता है वो उसके बाहरी जीवन में नहीं, बल्कि उसके अंदर शुरू होता है। धीरे धीरे वह खुद को दुनिया से अलग करने की कोशिश करता है, कम बोलना, अकेले रहना और घंटों तक एक ही जगह बैठकर मंत्रों का जाप करना। कुछ ही दिनों में उसका मन सामान्य स्थिति से हटकर एक अलग ही अवस्था में जाने लगता है।
शुरुआत में उसे लगता है कि वह ज्यादा एकाग्र हो रहा है, लेकिन समय के साथ वह एकाग्रता एक अजीब सी बेचैनी में बदल सकती है। रात का समय इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। जब चारों तरफ सन्नाटा होता है तब इंसान का मन खुद ही आवाजें पैदा करने लगता है। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे कोई उनके आसपास मौजूद है, कोई उन्हें देख रहा है या उनके पास खड़ा हुआ है। यह एहसास उन्हें वास्तविक लगने लगता है कि साधक डर और उत्सुकता दोनों के बीच में फंस ही जाता है। कभी कभी उसे हल्की हल्की फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कुछ तो कह रहा है लेकिन साफ समझ में नहीं आता। जैसे जैसे दिन बीतते हैं नींद पर इसका असर दिखने लगता है। साधक को बहुत कम नींद आने लगती है या फिर डरावने सपने आने लगते हैं। उसका दिमाग लगातार उसी एक चीज पर केंद्रित होने लगता है कि उससे कोई संकेत मिल रहे हैं, कोई जवाब दे रहा है। इस दौरान भावनाएं भी अस्थिर हो जाती हैं, कभी बहुत ज्यादा डर, कभी अचानक गुस्सा और कभी अचानक उदासी। कुछ लोग यह भी महसूस करते हैं कि उनकी सोच पर उसका नियंत्रण कम होने लगता है, जैसे कोई और उनके दिमाग पे विचार डाल रहा है। सबसे अहम बात यह है कि इन अनुभवों को कई बार अलौकिक मान लिया जाता है, जबकि मनोवैज्ञानिक के नजरिए से देखें तो लंबे समय तक अकेलापन, नींद की कमी और लगातार एक ही विचार पर ध्यान केंद्रित करना, इन सब पर असर पड़ सकता है। इंसान का मन खुद ही आवाजें, आभास और डर पैदा करने लगता है जो उसे बिल्कुल असली लगने लगते हैं। यहीं से साधक के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि वह महसूस कर रहा है या फिर वास्तव में उसके साथ वो सारी चीजें हो रही हैं। और यही वजह है कि ऐसी साधनाओं को हमेशा बहुत खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जोखिम बाहर की शक्तियों से नहीं बल्कि अपने मन से होता है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या सच में कर्ण पिशाचनी होती है या फिर ये भ्रम है? इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन एक बात जरूर सच है कि ऐसी साधनाएं इंसान के मन और मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अकेला रहता है, अंधेरे में ध्यान करता है और खुद को किसी अदृश्य शक्ति से जोड़ने की कोशिश करता है, तो उसका मन खुद व खुद कई तरह के भ्रम पैदा करने लगता है और यही भ्रम धीरे धीरे डर में बदल जाते हैं। तो सच्चाई चाहे जो भी हो, एक बात तो साफ है, ऐसे खतरनाक रास्ते हमेशा जोखिम से भरे होते हैं, क्योंकि असली शक्ति कभी शॉर्टकट से नहीं मिलती और जो चीजें आसान लगती हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। इसलिए अगली बार अगर कोई आपको कहे कि ऐसी शक्ति जो आपको सब कुछ बता दे, तो एक पल के लिए ये सोचिएगा, क्या इसकी कीमत आप चुका पाएंगे? क्योंकि दुनिया में कुछ दरवाजे ऐसे भी होते हैं जिन्हें खोलना नहीं चाहिए और कर्ण पिशाचनी शायद उन्हीं में से एक है। तो अब जब ये आप जान ही चुके हैं, एक आखिरी सवाल खुद से पूछिए, क्या हर वो चीज जो हमें ताकत देती है सच में हमारे लिए सही होती है, या फिर कुछ ताकतें ऐसी भी होती हैं जो हमें धीरे धीरे अपने ही अंधेरे में खींच लेती हैं? कर्ण पिशाचनी की ये कहानी सिर्फ एक साधना की नहीं है, ये इंसान की उस चाह की कहानी है जो उसको हर हाल में सब कुछ जानने और पाने के लिए मजबूर करती है। लेकिन याद रखिए, हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता, हर दरवाजा खोलना समझदारी नहीं होती, क्योंकि कुछ दरवाजों के पीछे एक अंधेरा भी होता है, बल्कि ऐसे सन्नाटे होते हैं जहां से वापस लौटना आसान नहीं होता। इसलिए अगर कभी भी आपके सामने ऐसा कोई रास्ता आए तो एक पल रुककर जरूर सोचिए, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं, आपके अंदर छुपी हुई है और वह शक्ति आपको सही और गलत के बीच फर्क समझाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहें श्री दिशा भक्ति।